नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज अशोक विहार के सुयोग्य पुरोहित बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्रीमान सतीश शास्त्री जी तथा यशस्वी प्रधान श्रीमान प्रेम सचदेवा जी तथा स्वयोग्य मंत्री श्रीमान जीवनलाल आर्य जी, आर्य स्त्री समाज की प्रधाना श्रीमती आशा भटनागर जी, श्रीमती मंत्री श्रीमती विजय अरोड़ा जी, कमलेश माता जी, पुष्पा माता जी एवं सभी प्रबुद्ध आर्य भाइयों बहनों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े, चाहे न्यूजीलैंड से जुड़े या फिर अनेकानेक संगठनों से, समाजों से, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सभी को नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। और एक आशीष, जैसा कि मुझे सूचना मिली, शुभाशीष न्यूजीलैंड के पूरे परिवार को, क्योंकि उनको आज पूरे परिवार को बहुत अच्छा विभूषित किया गया है रजत जयंती के पावन अवसर पर, आर्य श्रोमणी, आर्य भूषण और आर्य गौरव जैसे उपाधियों से। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये परिवार इसी प्रकार से दिग दिगंत में हमारे भारत की संस्कृति को ले जाकर के आगे पहुँचे और क्रीडवंतो विश्वमार्यम करे। और जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे कारण भी यहाँ जुड़े हैं और समाज से भी जुड़े हैं और संगठनों से जुड़े हैं, उन सब तक भी मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ। तो आइए, बहुत सारी रामायण तो एक कहानी है और ऐसी कहानी है जिसके जीवन के भीतर आ जाए तो समझो उसकी निखर आती जवानी है, निखर आती जवानी है। राम जी हम सबके घर में ही नहीं, हम सबके हृदय में भी निवास करते हैं। उनके पीछे जो कारण रहा है, जैसा कि मुझे विषय मिला है, आदरणीय भाई जीवनलाल आर्य जी ने मुझे विषय दिया था कि रामायण की आज के वर्तमान युग में कितनी प्रासंगिकता है, तो बहुत सारा मैंने चिंतन भी इसके ऊपर किया। और आज अगर मेरा लेक्चर अगर होता तो शायद मुझे नहीं पता लगता कि 1.5 घंटे भी कब कवर हो गए। लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहने का प्रयास करूंगी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, जैसा कि मुझे सूचना मिल गई है। तो मैं अपना वजन भी काटूंगी, यहाँ से कुछ पंक्तियों में थोड़ी सी बात कह दूंगी, क्योंकि 30 मिनट में मैं प्रयास करूंगी कि कितना पहुंचा पाती हूं। तो आज जैसा कि पूरे समाज में देखा जा रहा है, राष्ट्र के भीतर देखा जा रहा है, आज क्यों रामायण की अधिक आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है क्यों भाई भाई की नहीं बनती, बहन बहन की नहीं बनती, कोई भी आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रहता, न पड़ोसी की बनती न रिश्तेदारों की बनती, देख करके भी मुंह बचका करके वो चले जाते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बहन आपस में प्रेम से, प्यार से रहें, तो वेद के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि अभी हम भजनों के माध्यम से भी सुन रहे थे, हम सभी जानते हैं कि राम जी वैदिक थे, याजिक थे और योग की क्रियाओं में भी निष्णात थे, क्योंकि वो इंद्रिय जित थे, अस्त्र शस्त्रधारी थे। बहुत सारी उनके जीवन के भीतर हमें बातें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि महापुरुषों के जीवन वृत्त सभी हमें नित्य सिखाते हैं, सदा शुभ कर्म करके हम जीवन अपना सफल बनाते हैं, जीवन अपना सफल बनाते हैं। भगवान राम की आज पावन जयंती है, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी के भीतर अनेकानेक ऐसे गुण हैं जो कि हमें नित्य प्रेरणा देते रहते हैं, देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जैसा कि उनके बारे में एक कवि बड़ा सुंदर लिखा करता था, मैं चलिए अब इसी के माध्यम से ही बात कह देती हूँ, क्योंकि बात फिर पूरी हो नहीं पाएगी। कि देखो, पहले तो हम चाहें कि हम सभी भाई भाई प्रेम पूर्वक रहें, आज इसीलिए आवश्यकता। दूसरी बात, ये जितने भी ओल्ड एज होम बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, अगर रामायण हमारे जीवन में आ जाए, अगर हमारे घर में आ जाए, तो ये वृद्धाश्रम मिट जाएं। क्योंकि राम भगवान के जीवन में देखने को आता है कितने बड़े वो मातृपितृ भक्त थे। मातृपितृ भक्त अगर नहीं होते तो केकई के वरदान को वो पूरा सफल नहीं कर पाते, और वो पिता की आज्ञा लेकर के वन में भी नहीं जानते, ऐसा हम सभी जानते हैं। एक राम ही क्यों, बाकी की मैं तो यह कहना चाहूंगी, रामायण का प्रत्येक पात्र कहीं ना कहीं हमारे घर की एक कहानी बन करके हमारे जीवन के भीतर आना चाहिए। किसी भी पात्र को उठा लीजिए, नेपोलियन ने कहा था कि अगर कोई मुझे 100 चरित्रवान माताएं दे दे तो मैं उसको एक अच्छा राष्ट्र दे दूंगा। कैसी? कौशल्या जैसी माता। तो कौशल्या जैसी माता अगर होंगी तो कहा जाता है माता निर्माता भवती, तो राम तो स्वतः ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से
हम सभी को आज आवश्यकता है कि अब स्वयं नारी पात्र देखे कि क्या मैं कौशल्या बन सकती हूँ। दूसरा, अगर नारी पात्र की वर्णन करें तो सीता को देखें। सीता एक राजा की बेटी, राजा जनक विदेह जो उनको कहा जाता है, जो कि ज्ञानी थी, वीरांगना थी, है ना। उनके भीतर कोई ऐसा गुण नहीं था, सहनशीलता की प्रतिपूर्ति थी। यहाँ भी ससुराल में आई तो राजा के परिवार में आई, लेकिन वहाँ का भी राज्य उन्होंने, बेटी तो है, दो घर को रोशन करती है, तो वहाँ से आकर इधर अपने ससुराल में आकर के भी उन्होंने राज्य सुख को नहीं भोगा। जब राम जी बन जाने के लिए तैयार हो गए तो सीता जी उनको कहती हैं कि मुझे भी साथ ले चलो। तो राम जी ने कहा नहीं, तुम तो अभी आई हो, तुम सास ससुर की सेवा करना, घर में रहना, मजे से रहना, राज्य का सुख भोगना। तो क्या कहती हैं, जीवन देह नदी बिन वारी, जीवन देह नदी बिन नारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। रामायण के प्रसंग अगर गागा करके मैं बताऊं तो आपको रोचकता बढ़ जाएगी, लेकिन समय मेरी दिमाग में फिट हो गया है अब कि 30 मिनट ही मुझे बोलना है, 30 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि सीता को देखिए, और सीता का सिर्फ पति के लिए त्याग नहीं, सिर्फ पूरे पूरे राज्य के लिए उन्होंने त्याग कर दिया कि पति के साथ चली गई, कांटों को सह रही हैं, धूप में चल रही हैं। और उनका देखिए, राम जी को, सीता जी को संध्या बंदन को नहीं छोड़ते हैं। जहां भी सूर्यास्त होता है या जहां भी सूर्योदय होता है, जहां भी उनकी पर्णकुटी होती है, वहीं पर वो पर्णकुटी के साथ साथ यज्ञशाला बनाते हैं। संध्या में बैठने के लिए स्थान अपना बनाते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं, पत्तों से साफ करते हैं, पानी से ला करके साफ करते हैं। तीनों, लक्ष्मण, राम और सीता, इस प्रकार से ना तो संध्या बंदन छोड़ते, ना वो यज्ञों को छोड़ते। तो ये क्या था, उनका जीवन पूरा की पूरा वैदिक था। अगर आज हम चाहते हैं कि राम राज्य आए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य अगर आए तो हमको वैदिक बनना ही पड़ेगा, वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। आपको एक बात बताती हूं कि उस युग में, जो राम जी का त्रेता युग था, उसमें 3 संस्कृतियां थी। एक आर्य संस्कृति थी जिसका केंद्र था अयोध्या, दूसरी थी राक्षस संस्कृति, उसका केंद्र था लंका, और तीसरी वानर संस्कृति थी जिसका केंद्र था किष्किंधा। किष्किंधा पर किसका राज्य था, बाली का, क्योंकि वहां पर वानर, वानर मीन्स वनों में रहने वाले मनुष्य, जैसे वनवासी जातियां, जनजातियां, आदिवासी लोग आज भी रहते हैं वनों के भीतर, जंगलों के भीतर, उसी प्रकार की उनकी वेशभूषा होती है, उसी प्रकार का। लेकिन एक मजे की बात थी, सभी वैदिक धर्मी थे, चाहे लंका की बात हो, चाहे किष्किंधा की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, सभी जगह पर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार खूब था, पूरी तरीके से बढ़ा हुआ था। लेकिन अपने स्वभावगत लंका के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए, और क्योंकि जैसा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा हो जाती है। और जो आर्य संस्कृति के जो वो थे, राजा दशरथ थे, उनके अनुसार उनकी प्रजा चलती थी। तो जिसका आगे चल करके श्री राम जी ने प्रतिनिधित्व किया, उस राज्य को संभाला। तो इसके बाद में अगर आप उठा करके देखते हो भरत के पात्र को, रामायण का एक भरत पात्र, तो वहां भी आप देखते हो कि भरत को नहीं चाहिए राजगद्दी। कभी कितना सुंदर लिखता है, राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। गीत को गाने का बहुत मन हो रहा है, इसको पूरे गीत को आपको सुनाई देती हूँ, चलिए प्रवचन रहेगा तो फिर आगे ले जाऊंगी। राज छोड़ गए बन गए राम जी पितु आज्ञा सिरधारी, अब तो पितु के लिए पुत्र जन, अब तो पितु के लिए पुत्र जन करते गारी ख्वारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा न्यारी, एक समय में एक पुरुष ने ब्याही ज्यादा नारी, वृद्धावस्था में दशरथ की, वृद्धावस्था में दशरथ की उनने बात बिगाड़ी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। जब सुपर्णखा को पता चला कि वन के भीतर 2 सुकुमार आए हैं तो उसका मन ललचा गया कि वो धृत्यमान है, नीतिवान है, अस्त्र शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित है, और इतने सुंदर राजकुमार इस पूरे विश्व के भीतर नहीं है, ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं। तो उसके मुंह के भीतर लार आ गई, और कहते हैं वो वन में सीधी चली आई और राम जी के पास आकर के क्या कहती है कि राम जी मुझसे विवाह कर लीजिए,
लक्ष्मण ने इशारा भी दिया, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन राम जी उसको क्या उत्तर देते हैं? राम जी से कहते हैं, राम जी को शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे पिता ने भी तो 3-3 शादियां की, तो तुम क्यों नहीं मुझसे शादी कर सकते हो, माना कि तुम्हारी पत्नी है। तो क्या उत्तर देते हैं कि अनुव्रतः पितुः पुत्रो, वेद कहता है मात्रा भवतु सम्मना, कि पुत्र को पिता की बातों का, अच्छी बातों का आज्ञाकारी होना चाहिए, अनुव्रती होना चाहिए। इसीलिए मैं एक पत्नी व्रत का मैंने प्रण लिया है, मैं एक पत्नी व्रत ही रहूंगा। राम की कहां कहां किन किन बातों में कवि हो, लेखक हो, कोई भी हो, आज वो उनको ले लेकर के आ रहे हैं, और आज ये हम सबके जीवन में ये बात आनी चाहिए। तो कहा, राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी। आज हनीमून की टिकट आ जाती है घर में स्त्रियों के पास में, हनीमून चलना है, वो देखो सीता से तुलना करके देखिए, वो सारे सुखों को ठोकर मार रही है। हनीमून की टिकट क्या होती है? वो अपने पति के साथ वन में जाने के लिए तैयार है, जबकि वो इतनी ज्ञानी थी, उनको पता था कि वन का जीवन कैसा होता है, जंगली पशुओं के बीच में से होकर के निकल करके जाना होता है, भूख प्यास को सहन करना पड़ता है, इंद्रिय जीत बन करके चलना पड़ता है। लेकिन वो भी गुरुकुल में पड़ी हुई थी, जैसे श्री राम गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पड़े हुए थे, वैसे वैदेही भी अपने गुरुकुल में पड़ी हुई थी। राजा जनक तो विदेह थे, उनके तो बारे में कितना सारा उपनिषदों के भीतर वर्णन आया करता है। तो जैसा पिता, जैसी जिसकी बेल होती है, वैसे उसके तुमरे कहा जाता है, कहावत में निकलते हैं। वैसी ही उनकी वीरांगना, वीरांगना नहीं होती तो धनुष को उठा नहीं सकती, और धनुष को उठा नहीं सकती तो उसके पिता प्रण नहीं कर सकते कि जो भी इस धनुष को उठा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उस पुरुष के साथ में करूंगा। ये बेटी के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उन्होंने स्वयंवर किया और अपनी बेटी को श्री राम के साथ में भेजा। ये सीखने की चीजें, अगर इन रामायण को उठा करके एक एक शब्द को, इसकी एक एक चौपाई को, एक एक दोहे को, मैं तो कहती हूँ वाल्मीकि रामायण तो पढ़ो ही, साथ में रामचरितमानस का भी पाठ करिए। उस कवि ने, तुलसीदास जी बहुत बड़े साहित्यिक कवि हुए हैं, उन्होंने उसी बात को, वाल्मीकि रामायण की बातों को और बहुत सारी रामायण की बातों को लेकर के उन्होंने उसको इतने सुंदर अलंकारिक शैली, जो लोग साहित्यकार कवि होते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। मैंने हिंदी साहित्य में किया, इसलिए मुझे पता है कि तुलसीदास जी ने किस तरीके से उस बात को प्रेजेंट किया है। एक प्रेजेंट करने, जैसे परमेश्वर ने अपनी वेद की वाणी में अलंकारों के द्वारा, वाचक लुप्तोपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार के द्वारा वेद वाणी में शिक्षा दी है, उसी प्रकार से उन्हीं के गुणों को धारण करते हुए ये जो साहित्यिक कवि हुआ करते हैं वो अपनी बात को प्रेजेंट किया करते हैं। हाँ, एक चीज जो मुझे समझ में आई कि जो उसमें उत्तर रामायण है उसमें कुछ इस तरीके के प्रसंग मिलते हैं, उनसे थोड़ी सी विद्वानों की असहमति बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो समाज में अगर एक बुराई है तो वो एक वरदान भी बनती है, क्योंकि राजा राम जानते थे कि प्रजा को मैं किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता, प्रजा के सुख के लिए, हित के लिए ही मैं सारा काम यहाँ पर करूंगा। तो जब उसकी धोबी की पत्नी ने, उत्तर रामायण का एक प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ जिसको कि आज विद्वान भी कहते हैं इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन समझने की बात है, इसीलिए मैं इस बात को रख रही हूँ कि जब वो धोबी की पत्नी किसी के घर में रह करके आ गई तो धोबी ने उसको घर से निकाल दिया, तब वो राम के पास जाती है, राम से इस बात का न्याय मांगती है कि तुमने तो सीता को रख लिया अपने घर के भीतर, तो ये कितना ठीक है। तब उनको लगता है कि नहीं, ये बात ठीक कह रही है, इसकी खुशी के लिए और मैं भी सीता का त्याग करता हूं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीता का त्याग सिर्फ उन्होंने इसलिए ही नहीं किया था, उन्होंने इसलिए भी सीता को घर से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा था जिससे उनके होने वाली संतान है वो कैसी बने। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे अधिक बलशाली बने, मुझसे अधिक ज्ञानी बने। तो उन्होंने इसीलिए जब गर्भवती सीता थी तो उनको वहां भेजा। बताइए, इतने आदर्शवान राम थे, क्या वो सीता को घर से ऐसे ही निकाल देते? नहीं, उन्होंने देखा इसमें प्रजा का हित भी है और हमारा भी अपना हित है, अर्थात हमारे पुत्र भी इस प्रकार के पैदा होंगे कि, क्योंकि वेद क्या कहता है, वीरसु माता पिता कैसे होंगे, वीर संतानों को पैदा करने वाले हों। तो वीर बलशाली बन के भीतर जब कोई व्यक्ति रहता है तो तपस्वी बन जाता है। बच्चे जब जमीन में सोते हैं तब उनको पता लगता है कि जमीन में कोई चीज होती है। आज बड़े बड़े घरों के लोग बच्चों को देख लिए, वो नहीं जानते, उनको एक ही तरह के बिस्तर पर नींद आती है, वो दूसरी जगह नहीं सो सकते। जो व्यक्ति वन में रहा हुआ है उसको पता होता है कि मेरे लिए सारा पूरा संसार ही ये वन समान है।
इस प्रकार के लक्षण सिर्फ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वाल्मीकि ऋषि ही भर सकते थे। तो सीता माता हंसी खुशी गई हैं, वो तो कह करके गई हैं कि मैं आराम से जा रही हूँ। और सीता माता ने अपने जीवन में सुख नहीं देखा, उसका कारण वो स्वयं थी। वो कहती हैं कि मैं स्वयं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ, क्योंकि वो श्री राम को इतना प्रेम करती थी, वो चाहती थी कि श्री राम को कोई भी कहीं भी कष्ट नहीं हो। इसीलिए तो उन्होंने उसमें जो वो कहते हैं ना, वनवास के भीतर जब रावण उनको हरने के लिए आया, तो जब उन्होंने मृग की आवाज को सुना तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जी जाओ, तुम्हारे भैया पर कोई संकट आ रहा है, कोई असुर ऐसा है जो तुम्हारे भैया को परेशान कर सकता है। तब लक्ष्मण ने कहा नहीं भाभी, भैया तो लक्ष्मण रेखा लगा करके गए हैं, मैं यहां से नहीं आ सकता, भैया की बात का उल्लंघन नहीं करता। तब उन्होंने उसको भले बुरे शब्दों में इसलिए फटकारा है कि राम जी जीवित बच जाएं, क्योंकि पता नहीं है इस वन में कौन कुलघाती ऐसा होगा जो राम के ऊपर आक्रमण कर देगा। वो राम से अगाध प्रेम करती थी, अटूट निष्ठा थी, और इसका परिणाम अशोक वाटिका में जब रावण उनको हर करके ले गया है, तब वहां भी एक तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा क्या था? वो उनका आत्मबल था, वो उनका आत्मविश्वास था। इसको लेकर के वो रही हैं। रामायण का एक एक पात्र, कौशल्या, सुमित्रा अपने बेटे से क्या कहती है लक्ष्मण से जब वनवास की तैयारी हो रही होती है कि तुम भाई के साथ जाओ और तुम वन को तो अयोध्या समझना, ठीक है, और वन के जो नर निवासी लोग हों, नर नारी हों, उनको कौशल्या के समान समझना, और जो माताएं मिले मेरे समान समझना। इस प्रकार से तुम वन में जाओ और वन में जाकर के अपने भाई और भाभी की सेवा करो और इनका पूरी तरीके से देखभाल करो, इनके ऊपर निगाह रखो कि कहीं भी इनको कोई भी आंच नहीं आने पाए। तो माताएं और कैकई, कैकई को पता था कि सिर्फ एक राम, कैकई तो आपने देखा होगा रामायण कितना प्रेम करती थी श्री राम को, उनको पता था कि एक राम ही है जो कि राक्षसों के लंका को भी ढा सकते हैं, अर्थात सब असुरों का, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, अलगाववादियों का, जिनको कि आज के युग में जिनको कि कहा जाए ऐसे लोगों का सफाया कर सकते हैं। तो उनको पता था, इसीलिए उन्होंने राम जी के लिए एक भावी योजना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि राम जी बन जाए और मेरा बेटा जो भरत है वो राजगद्दी तब तक संभाले, क्योंकि राजगद्दी तो संभली हुई थी, उसको और अधिक उसमें कुछ काम करना नहीं था। पूरा राम राज्य था, वहां आर्य संस्कृति बहुत अच्छी थी, जो दुष्ट लोग थे वो कुछ वनों में भी पहुंच गए थे और कुछ वहां पर लंका में भी थे, तो वहां का ही सफाया करना था। तो और राम जी के भीतर ये कला थी, संगठन की भावना थी, उन्हें पता था कि संगठन कैसे बनाया जाता है, हर एक जाति के लोगों को एकत्रित कैसे किया जाता है, छोटे छोटे लोगों को, और भील जाति के लोग, किन्नर जाति के लोग, नाग जाति के लोग, इन लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, उनके भीतर ये कला थी, ये कौशल था। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। और आज खून खून के प्यासे हैं सारे एक दूसरे भाई, कोर्ट मुकदमा में पहुंचते हैं, बोलते हैं राम राम, लेकिन राम उनके जीवन में आता नहीं है। तो इसीलिए आज रामायण की महती आवश्यकता है और इसकी प्रासंगिकता है। राम लखन ने सूर्पणखा को माता बोल पुकारी, राम लखन ने सूर्पणखा को जबकि पता है कि ये सुंदरी हमको बहलाने के लिए आई है, फुसलाने के लिए आई है, अपना बनाने के लिए आई है, कोई ना कोई ये मायावी, मायावी से अर्थ समझना जो प्रकृति में ही रमण करने वाली है। कई लोग मायावी का अर्थ नहीं समझते, जो प्रकृति के भोग विलासों में ही रहती है ऐसी स्त्री को मायावी कहते हैं। ऐसे ही असुरों के लिए जब मायावी शब्द आए तो उसको समझ लें कि मायावी का अर्थ होता है प्रकृति में ही, भोग विलासों में ही रमण करने वाला। राम लखन ने सूर्पणखा को माता बोल पुकारी, अब जा देखे चिकनी मिट्टी, अब जा देखे चिकनी मिट्टी, फिसल जाए व्यभिचारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। आपको एक किस्सा याद हो, जब सुग्रीव की पत्नी कौन थी? रोमा, और बाली की पत्नी कौन थी? तारा। तो बाली राजा था, तो बाली अच्छा राजा नहीं था, तो उसने क्या किया, सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास रख लिया। अब बाली बलवान था, बलवान था, सुग्रीव उतना बलवान नहीं था जितना बाली था, उतनी ताकत सुग्रीव में नहीं थी, क्योंकि बाली के बारे में तो बताया था, रावण को भी उसने कांख में लगा लिया था, तो इतना बलवान था, तो वो युद्ध में हमेशा सुग्रीव उससे हार जाया करता था अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। तो राम जी जब निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं किष्किंधा, तो सुग्रीव से जब मित्रता होती है तो वो राम जी को बताते हैं किस्सा कि मेरी पत्नी को इसने ले लिया। तो राम जी उनको क्या कहते हैं?
उनको कहते हैं कि व्यभिचारी कौन, तो उनको एक शिक्षा आती है रामचरितमानस के भीतर, उसमें लिखा है अनुज सुता भगनी शठ सारी, अनुज सुता अनुज बधू अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या है चारी। हे सुट सठ, हे मूर्ख सुन, ये चार तेरी कन्या के समान होती हैं। कौन कौन सी, तो कहा अनुज बधू, छोटे भाई की बहू पर बुरी नजर कभी नहीं डालनी चाहिए, उनको माता के समान समझना चाहिए। फिर कहा भगिनी और बहन, ये आदर्श सम्मान की पात्र होती है, इस पर कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। फिर कहा सुत नारी, और पुत्र की बहू जो तेरी बहू लगती है उसके ऊपर भी कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। और कन्या स्वयं की अपनी पुत्री, इसके ऊपर भी कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। तो कितना सुंदर संदेश राम जी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय जित थे, उनको पता था कि किसी भी राज्य का राजा अगर भोगी है, विलासी है, कामुक है और इंद्रिय जित नहीं है तो कोई भी राज्य अच्छा नहीं हो सकता। वो चाहते थे तीनों संस्कृतियां सुधरे, किसकितना की संस्कृति भी, जो बानर संस्कृति है वो भी अच्छी बने, आर्य संस्कृति भी अच्छी बने और लंका की संस्कृति भी अच्छी बने। इसके लिए उन्होंने रावण को मार करके और उसके भाई विभीषण को राज्य दिया। और आप देखोगे वो चाहते तो सभी संस्कृतियों के खुद राजा बन जाते, लेकिन जो जहां का अच्छा व्यक्ति था उसको चुन करके ही उन्होंने राज्य गद्दी पर बिठाया। तो आज ये आवश्यकता है कि हम सबके घर के भीतर ये राम जी जैसे, और लक्ष्मण को देखो भाई की सेवा में, हर वक्त भाई जब भाभी जब सोते हैं तो खड़ा रहता है कि कोई असुरी शक्ति, बाह्य शक्ति, कोई पशु पक्षी ना आ जाए जो इनका कोई अहित कर जाए। लक्ष्मण ने पग पग पर उनका साथ दिया, जब घर से लेकर चले हैं और अंत तक जब अयोध्या राम लौट करके आए तब तक वो साथ रहे हैं। एक एक पात्र को उठाते जाइए और आप देखिए क्या आगे चलिए, सबरी देखिए। सब भक्ति चाहिए तो ईश्वर की भक्ति चाहिए तो ऐसी भक्ति चाहिए। वो देख रही है कि हमारे देश का कौन व्यक्ति, कौन नायक इतना सुपात्र है, इतना अच्छा है जो पूरे भारतवर्ष को अखंड राज्य बना सकता है। वास्तव में उसके भीतर ईश्वर के गुण हैं, इसलिए वो बार बार रटती है। एक भजन इस पे भी मैंने लिखा था, मेरे मोहे मिल गए राम बाट में जो रही। कहने का मतलब यह है कि वो जिस राम को चाहती हैं, अर्थात राम रमैया जो कण कण में व्याप्त है, उसको वह प्रभु राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भीतर देखती हैं। क्योंकि वास्तव में जो इतने गुणों से संपन्न होगा वही भगवान कहले का अधिकारी होता है, भगवान कहलाता है। भगवान एक उपाधि है, भगवान ऐश्वर्य, जिसके भीतर ऐश्वर्य हो, यश हो, श्रिय हो, जितेंद्रियता हो, धर्म हो, विवेक हो, वैराग्य हो, वही भगवान कहला सकता है। हर कोई भगवान नहीं कहला सकता। तो भगवान राम के भीतर यह भग के गुण मौजूद थे, इसीलिए वे भगवान कहलाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे आगे बताती जाऊंगी। फिर कहा कि अस्पृश्यता, उन्होंने हर किसी को वन में जाकर के अस्पृश्यता नाम के इस भूत को, राक्षस को समाप्त कर दिया। कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति था या कोई भी छोटी जात का व्यक्ति था, किसी को उन्होंने छोटा नहीं समझा, सबको एक स्तर पर रखा। इसीलिए उन्होंने संगठन करने में वो कामयाब हुए। राम सेतु को अगर बनाने के लिए जहां नलिनी इंजीनियर बने, वहां उनकी बानर सेना ने भी बहुत बड़ा काम किया। जैसे कहते हैं ना, एक गिलहरी जैसा योगदान। गिलहरी तो एक अलंकार मात्र है, ये सब छोटे छोटे जो बानर सेना उन्होंने इकट्ठी की, वन में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया, हर तरह की जाति के, क्योंकि उस समय तो एक ही आर्य जाति थी, मनुष्य जाति थी। तब ये तो आज हो रहा है ये बंटवारा इस तरीके का जो दलित जाति है, तो तब तो कोई ऐसा भेदभाव था ही नहीं। तो कहा उन्होंने इसको भी समाप्त किया। और वैदिक शिक्षा आज बहुत आवश्यकता है कि हमारे इस पाठ्यक्रम के भीतर वैदिक शिक्षा आवे। जब तक वैदिक शिक्षा नहीं आवेगी तब तक ये भारतवर्ष, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उतनी उन्नति नहीं कर सकता जितना कि राम राज्य वाला काल त्रेता युग था। आज आवश्यकता है हमारे सभी राजनेताओं को इस चीज को समझने की, और हम सभी को, जब तक वो सरकार हमारी इस काम को नहीं कर देती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने घर में स्वयं अपने आप से शुरू करेंगे। जैसे लॉकडाउन में अपने आप से हम लॉकडाउन कर रहे हैं ना, इस तरह से इस वैदिक शिक्षा को भी हम सभी अपने आप डेली नित्य प्रति वेद का पाठ अपने पूरे परिवार के साथ करेंगे। और देखिए, वीरांगनाओं की आज बहुत आवश्यकता है। कैकेयी कितनी बड़ी वीरांगना थी, किसको लाई थी बचा करके युद्ध में से? राजा दशरथ को।
सीता माता कितनी बड़ी वीरांगना थी, उसके कारण ही वो धनुष को ऊपर उठा चुकी, धनुष को उठा पाई। वो सोचो कितना बल उनके भीतर होगा, हम लोग नहीं उठा सकते। ये सब जितने भी होते हैं इस तरह के महान पुरुष, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। आज महती आवश्यकता है इस ब्रह्मचर्य व्रत को लाने की अपने जीवन में। इस काम से हम सभी योग की ओर बढ़े, भोग से योग की ओर बढ़े, अपरा से परा की ओर बढ़े, भोगवादी मायावादी संस्कृति से ईश्वरवादी संस्कृति की ओर बढ़े, अध्यात्मवादी संस्कृति की ओर बढ़े, तभी जाकर के हम इस वैदिक राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आज आवश्यकता है संस्कारों को भरने की, संस्कारों को लाने की, 16 संस्कारों को करवाने की। भगवान राम के 16 संस्कार जैसे बताया जाता है हुए थे, वे 16 संस्कार हम सभी के जीवनों में निर्माण हों, तो इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को सुंदर बना सकता है। तो और भी आगे बताना चाहती हूँ, 2-4 मिनट और बचे हैं मेरे पास। लक्ष्मण शीस झुकाता था कह सीता को महतारी, हाय आजकल तो भावज को, हाय आजकल तो भावज को, कहते आधी नारी शिक्षा दे रही जी, हमको रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही जी, हमको रामायण अति प्यारी। था पंडित विद्वान वो रावण देखो आंख उघारी। 10 शीश बनाए जाते हैं, 4 वेद और 6 दर्शन। इनका इतना बड़ा ज्ञाता, लेकिन कहा जाता है, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हर है मैं ना आए, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब व्यक्ति के भीतर अहम हो जाता है तो उसका अहम उसको स्वयं मारता है, और यही गति रावण की अपने आप उसके ही अहम ने। भगवान राम कहते हैं मैंने उसको नहीं मारा, उसकी मैंने उसको मारा, अर्थात उसके अहम ने उसको मारा। तो कहा था पंडित विद्वान वो रावण देखो आंख उघारी, मदरा मास पर नारी हरण से राक्षस बना नारी शिक्षा दे रही जी, हमको रामायण अति प्यारी। ये मांस खाना कितना बुरा है, इस मांस को खाने से ही ये कोरोना जैसा राक्षस पैदा हो गया। आज इस कोरोना काल में हम सभी को मर्यादित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह घर के भीतर रहना ही पड़ेगा, और इस कोरोना रूपी राक्षस को घर में रह करके ही 2 गज दूरी, मास्क जरूरी के नियम को धारण करके जिस जिस समय पर जिस जिस काम की जरूरत पड़ती है उस काम को करना ही पड़ेगा। तो रामचंद्र जी तो बन गए तो बन गए, और आज अब हमको कैसे बनना है ये आज का काल हमको बताएगा। तो रामायण की जितनी भी अच्छी बातें हैं, जो जो पात्र, और एक बात और है, राम जी के साथ जो जो व्यक्ति जुड़ा उसका कल्याण हो गया। रावण भी अंत में राम जी के साथ जुड़ गया, उसको पता चल गया अपनी शक्ति का। जब सारे बेटे पुत्र पौत्र उसके कुटुंब पूरा नाश हो गया, तब उसको पता चल गया कि राम जी के भीतर कोई शक्ति है, वो भी अंत में उसका हो गया। जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो लक्ष्मण से कहते हैं राम जी कि जा, इतना बड़ा विद्वान था लक्ष्मण, कुछ इनसे सीख ले ले, शिक्षा ले ले अंत समय पर। तो लक्ष्मण जी उनके सिर के तरफ खड़े हो जाते हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो राम जी उनको इशारा देते हैं कि कोई भी सीख लेने के लिए कभी भी किसी के सिर के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जाता, हमेशा उसके पैरों के सामने खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि ये विनम्रता का गुण है, शीलता का गुण है। तो ये चीज देखो, रामायण कितनी कितनी शिक्षा हमको दे रही है। तन मन से था सेवा करता हनुमान बलधारी, अब तमु पर करे खुशामद, अब तमु पर करे खुशामद, पीछे देवे गारी शिक्षा दे रही जी, हमको रामायण अति प्यारी शिक्षा दे रही जी, हमको रामायण अति प्यारी। तो इस प्रकार से हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तो गुण अपने जीवन में धारण करने ही चाहिए। माता सीता ने कैसी संतान बनाई अपनी, किस तरह की वीर बहादुर संतान लव कुश बनाए उन्होंने। माता कौशल्या ने किस तरह से राम लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे पुत्रों को जन्म दिया, किस तरह उनका निर्माण किया। चाहे संतति का निर्माण हो, चाहे संस्कृति का निर्माण हो, चाहे सभ्यता का निर्माण हो, चाहे परंपराओं को आगे ले जाने का निर्माण हो, चाहे भाई का निर्माण हो, चाहे माता का निर्माण हो, चाहे पुत्री का निर्माण हो, चाहे पुत्र का निर्माण हो, चाहे राजा का निर्माण हो और चाहे प्रजा का निर्माण हो। अगर कोई निर्माण कार्य सीखना चाहता है
तो किससे सीखे? रामायण से सीखे। इसीलिए जब हम छोटे थे तो हमारे घर में रामायण का पाठ हुआ करता था, और रामचरितमानस भी पढ़ी जाती थी, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी जाती थी। तो हम उनमें उस कुछ तुलनाएं देखा करते थे कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में क्या है, रामचरितमानस में क्या एक्स्ट्रा है, क्यों एक्स्ट्रा है। जब छोटे थे तो इतनी समझ नहीं थी। फिर जब मैं साहित्य में हिंदी करी तब समझ में आई कि कितने तरीके से उन्होंने अलंकार के द्वारा उसको, रामचरितमानस को, साहित्यिक कवि जो तुलसीदास जी हुए उन्होंने उसको बनाया है। तो इस प्रकार से हमें किसी के भीतर कोई भी निंदा नहीं देखनी चाहिए। आज बहुत से आर्य समाजों के भीतर तुलसीदास जी की भी निंदा होती है। हमें प्रत्येक की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, हर एक की अच्छी बात लें। वाल्मीकि रामायण का नित्य स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें, और राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में भरने वाले बने। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस रामायण के द्वारा अपने जीवन को प्रासंगिक बनाता है, वही व्यक्ति फिर अपने राष्ट्र को भी महान बना लेता है। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे, मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। नाम था जग में काम उससे बड़े, तप संयम मर्यादा अनुशासन कड़े। उनके जैसे ही संवर हम जाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। माता और पिता की आज्ञा मान कर, वनवासी प्रभु हो गए यह जान कर। बढ़ रहा आतंक जड़ से मिटाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। राम की सेना वानरों से भरी, छोटे छोटे जाति के लोग, वन में रहने वाले लोग, राम की सेना वानरों से भरी, फिर भी रावण की शक्ति उनसे डरी। संगठित हो कर विजय दिखलाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मुझे समय मिला था उस समय में मैंने अपना पूरा कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए, और आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। न्यूजीलैंड से भी जुड़े, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े सभी भाई बहनों को मैं खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ हम सभी का ये जो कोरोना काल है वो ठीक प्रकार से कट जाए। परमात्मा इस कोरोना को भस्म करवा देना। अब तो किसी भी तरीके से बहुत हो गए, क्योंकि जिस तरीके से टीवी के भीतर दृश्य देख रहे हैं और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, अब तो वास्तव में ये असहनीय हो गया है। हे प्रभु, जहाँ जहाँ जो लोग बीमार पड़े हैं उनको तुम स्वस्थ जीवन देना, दीर्घायु देना, और जिनके परिजनों से वियोग हो गया है उनको इस अतुलित धैर्य को सहन करने की शक्ति देना। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे पुनः मैं इस बात को विनम्र होकर के प्रार्थना कर रही हूँ, और पुरुषार्थ भी हम सभी करेंगे ही। इस कोरोना रूपी राक्षस को आप मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। रामनवमी की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लख लख बधाई।